सज्जनों, ये इंटरव्यू की ड्यूरेशन जितनी नहीं होगी उससे डबल से ज्यादा टाइम इसकी प्रेपरेशन में लगा है। अखिला जी के लिए तालियां बजती रहे हैं। So thank you so much with connecting with us on OTT Play. अखिला, एंड थैंक यू जूम जो तुम लोगों ने सॉर्ट कर दिया यार इसको, मतलब वरना तो काफी वक्त लग गया था। क्या आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा, एक्चुअली आधा घंटा। सॉरी। बढ़िया बढ़िया। अरे बस करो यार, मतलब इतना सॉरी तो हमने अपने टीचर्स को नहीं बोला कभी जितना तुमने मुझे हमें बोल दिया है। आप तो एसके साहब हो ना, तो थोड़ा यस। कोरोना के टाइम पर एसके सर से लेकर एवरीवन इज होम, किसी के पास कुछ नहीं है, सब प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बिजी हैं। कोई बिजी नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है घर पे। मैं तो नहाया 2 दिन के बाद आज हूँ, पता है, सर्दी हो रखी थी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। क्योंकि मेरे को अच्छा। But okay, so I believe now you're currently working on the web series Padu by Ashwini Iyer. Could you tell us yes, the show yes. and your character? Yeah, it's a beautiful show. All the shows I do is they are beautiful. ऐसा हमेशा बोलना पड़ता है, but no, it's a beautiful character also. एक है ना मेरा पर्सनल बड़ा वो है कि I love characters who look different or who talk differently. When I say look different, different from how I look. तो वो मेरा एक बड़ा दिमाग में रहता है कि ये मुझसे अलग कैसे है, ये मुझसे अलहदा कैरेक्टर कैसे है। तो वो बहुत अच्छा है। इसमें जो रॉक्सी का कैरेक्टर है वो बहुत ही वेल डिफाइंड, एक तो बहुत प्यारी लिखी हुई है यार। मतलब ये सीरीज जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरे पास पहले इन्होंने स्क्रिप्ट दी, एक्चुअली मैं जिस स्टेज पे अभी एक्टर हूँ उसमें मेरे ऑडिशन होता है, उसके बाद स्क्रिप्ट आती है। तो सबके बाद जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी तो 2-3 एपिसोड में मैं 3-4 बार रो गया था। मतलब इतना प्यारा लिखा हुआ कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर इतना प्यारा लिखा हुआ है। तो वो शूट चल रहा है अभी, ये लंबा शूट चलेगा। अभी यहाँ पर हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कोंकण एरिया जाएंगे, तो कोंकण में कुछ शूट है, तो 1-2 महीने का और शूट बाकी है। तो हाँ, वो चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मेरे लिए, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ यार। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं शराब पीने वालों से नफरत करता हूँ या कुछ, बस मैं नहीं पीता हूँ। मैं आई डोंट एंजॉय अल्कोहल, पर ये कैरेक्टर शराबी कैरेक्टर है। अच्छा। तो मेरे लिए वो बड़ा वो किस, और वो हर वक्त नशे में रहता है, तो उस जोन को समझना भी एक एज एन एक्टर चैलेंज था। टू फिगर आउट कि करना कैसे भाई साहब, हमने तो कभी ऐसे टल रहे नहीं है, हम तो सेट कभी हुए नहीं है। तो टू फिगर दैट आउट एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू से, व्हाट टू से, कितना नशे में रहना है, कितना कम नशे में रहना है, वो जो ट्यूनिंग है उसकी कितनी सेट होगी, उस सब को लेकर बहुत डिस्कशन पवेल के साथ भी होते हैं, अश्विनी मैम के साथ भी होते हैं। तो इंटरेस्ट मेरे लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं ये सारे के सारे, क्योंकि ट्रेंड एक्टर तो मैं हूं नहीं यार। मैं तो रेडियो वाला बंदा हूँ जो बस आ गया हूँ यहाँ पर, बस सीख रहा हूँ मैं चीजें धीरे धीरे। तो एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है मेरे लिए। So what exactly is it? I mean, like it's a genre at least. अगर आप थोड़ा और बता। यार it's a drama, it's a drama. The genre is drama, but it's a poetic love story, as all of them, you know, very with a lot of conviction they say it. And I also see every character, the way the characters, you know, deliver dialogues, it's very poetic in nature. So it's a, I would call it a poetic drama. बड़ा ही खूबसूरती से लिखा हुआ शो है, जिसके हर एक कैरेक्टर की कुछ रिदम है और उसी में वो शो चल रहा है। तो ड्रामा है, जॉनरा ड्रामा है, पर एक फैमिली की कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, उनकी जर्नी है, एक एक कपल की भी जर्नी है साथ में, तो काफी सारे पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं। ओके। आपने कहा आप पीते नहीं हो, लेकिन आपका ये कैरेक्टर इज अ ड्रंकर्ड, बट आई हर्ड रूमर्स दैट यू डिड ट्राई अ कपल ऑफ पेग्स. तो डिड यू गेट स्लॉश्ड और हैव अ सिवियर हैंगओवर आफ्टर दैट? व्हाट वाज इट? ब्रेकिंग न्यूज, यही वो कमरा है जहां ये किया गया था काम। ओहो। हाँ, तो मेरे डैड जो है वो आर्मी से रिटायर्ड थे। तो फौज में, पता नहीं तुम्हें पता होगा नहीं पता होगा, आर्मी कैंटीन की शराब को मतलब बहुत ही कमाल की शराब कहा जाता है। बोलते हैं कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो यू नो जो एंजॉय करते हैं ड्रिंकिंग, वो कहते हैं कि बहुत ही कमाल की शराब है। मैं आज दिखाता हूँ आपको। मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये एक बार है पूरा का पूरा, ठीक है, और इसमें शराब भरी हुई है। और अगर मैं अभी तुमको दिखाऊं
इनकी कंडीशन, आई डोंट नो मैं कैसे कैमरा पलट सकता हूँ अपना। हाँ राइट, एक सेकंड। अब मैं बॉटल्स निकालता हूँ और देखते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, ठीक है? खाली है, खाली कर दिया। खाली भी है और धूल लगी हुई है इनके ऊपर, दिख रही हो पता नहीं। तो यस, मेरे हाँ दोस्त दिख रहा जब है। धूल दिख रही है, ठीक है, धूल हाँ, से भरी पड़ी रहती है, ये दिख रही है आपको धूल, ठीक है? यस। तो हमारे घर में जो हमारे जब दोस्त आते हैं, जो कि जिनको मजा आता है पीने वगैरह में, तो वो निकालते हैं अपने जो भी 2-3 पैक होते हैं, और उसके बाद बोतल अंदर चली जाती है और वो ऐसी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यार सबसे सेफ चीज क्या होगी पीने के लिए, तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि टकीला ट्राई कर। टकी सीधा। ठीक है, टकीला, सीधा टकीला। अब भाई को कोई आइडिया नहीं है टकीला क्या चीज है, ठीक है, बस ये पता है मुझे कि शॉर्ट्स लिए जाते हैं। ऐसा नहीं मैंने कभी शराब मुंह पे नहीं लगाई है, मुझे पता है कैसा टेस्ट होता है शराब का, बट मैं कभी वो बोलते हैं ना सेट नहीं हुआ हूँ। सो आई हैड 3 शॉट्स ऑफ टकीला। ओके। अखिला, आई हैड नो आइडिया दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है? मैं जोन आउट हो रहा था, एक अलग दुनिया में जा रहा था, ओ गुरु। उसके बाद मैं इस दुनिया में आ रहा था और फिर मैं वापस उस दुनिया में जा रहा था। आई अनुभूति माय वाइफ, मैंने कहा भाई मैं इस कमरे में हूँ, तू प्लीज यहाँ पे मत आना, मुझे बस समझना है कि ये स्टेट क्या है। क्योंकि मैं 24 घंटे तो शराब में नहीं रह सकता हूँ, बट मैं एटलीस्ट ये समझना चाहता हूँ वो जो स्लरिंग होती है वो कितनी होती है। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स के साथ अकेला सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये कभी भी कैरिकेचरिश हो सकते हैं, एंड आई वांट माय कैरेक्टर्स टू बी एज रियल एज पॉसिबल। तो मैं बस उसको समझना चाह रहा था। 3 टकीला शॉट्स मैंने लिए, मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया और मैं उनसे पहला सवाल पूछा, ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं शराब पी हुई है? और ओके। बताया मैं नहीं नहीं क्या हुआ, लेकिन और मेरे दोस्तों ने जो मेरे मजे लिए उस पूरी रात। तो 3 शॉट्स ऑफ टकीला एक दिन पहले ट्राई किए गए थे। शूट के टाइम पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिसके बारे ओके। में हम कभी बात करेंगे। तो बहुत बहुत मजेदार शूट है, इतने प्यारे को एक्टर्स है ना दोनों के दोनों, पवेल और सयम। तो उनके साथ वैसी इतनी फील आती है, हम तो गॉसिप करते रहते हैं, बड़ी मजे से बातें करते हैं अपने कैरेक्टर्स। हमें पता है हमारा कैरेक्टर क्या है, हमें क्या कहना है, हम लोग लाइंस रिहर्स करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा सेट है, और मैं भी सेट हूँ इस ओके। सीरीज में, तो सब कुछ बहुत सेट सो द पार्टी चल। कंटिन्यूज उसके बाद वापस। डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ इट, और हाउ वाज द फर्स्ट टाइम? यार मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं था कि मैंने कभी शराब मुंह पे नहीं लगाई है। ब्रांडी तो हमारे घर में जब बचपन में वो खांसी जुकाम होता था, ब्रांडी हल्की सी देते, तुम्हारे यहाँ देते ब्रांडी? नहीं, मैंने जिन नहीं। से शुरू किया। तो यार वो सब मेरे को पता था, ओल्ड मॉन्क का टेस्ट मुझे पता है, और आई नो हाँ। हाउ इट टेस्ट, इज जस्ट दैट आई डोंट एंजॉय इट, आई डोंट ड्रिंक। तो कड़वाहट मेरे को पसंद नहीं है यार। मेरे को लगता है कि अगर कोई ओके। ऐसी शराब आए जो मीठी हो तो शायद उसके उसके साथ ट्राई, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बट मेरे को उसका ना जो कड़वाहट है उसमें मजा नहीं आता है। और लोग मेरे को बोलते हैं बेवकूफ है, उसी में तो असली मजे हैं। तो पता नहीं कैसे करेंगे मतलब। You can try bro daddy then. No, sorry, bro code, bro code. हाँ, mix of beer. ब्रो कोड, Yes. ये जो अकेला हमने शराब के बारे में जो देसी ठेका खोल दिया ना यहाँ पर, हाँ। Exactly. बहुत लोगों को बड़े मजे आ रहे होंगे कि भाई साहब हम कमेंट करके बताते हैं आपको, आप ये ट्राई करो। है Yeah. नया है ब्रो मार्केट में। कोड, सही है। अच्छा है। अच्छा, ब्रो कोड, ब्रो कोड, ऑल राइट, Yes. ब्रो कोड इट इज। Yeah. Okay. And I believe you are also shooting in slums in and around Mumbai. So how was that experience shooting such locations, and that too during the pandemic? यार हम लोग बड़ा बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और मास्क होने चाहिए और सैनिटाइज करके रखना चाहिए, लेकिन जब आप स्लम एरियाज में जाकर देखते हो, वहां वो ऑप्शन ही नहीं है। वहां पर बहुत छोटे छोटे कमरे हैं जिसके अंदर 4-4 5-5 लोग रह रहे हैं, और बहुत ही कंजेस्टेड। हम लोगों को लग रहा था वो हम तो स्लम में शूट करें, बट वो किसी और की रियलिटी है। और चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में, बट देन आई ऑल्सो रियलाइज कि इतना चैलेंजिंग क्यों है। मतलब लोग रह रहे हैं ना यहाँ पर, जी तो रहे हैं, तो स्लम में शूट करना ऐसी क्या नई चीज हमने जीवन में कर ली जो और किसी ने नहीं की है। लोग तो वहां रह रहे हैं। चैलेंज बस एक था, जब हम लोग एक है ना नाला जो सीवर होता है उसके साइड में मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, और हमें वहीं पर वो शूट करना था। तो मैं पड़ा हुआ था एंड देयर वाज गंदगी ऑल अराउंड,
वहीं पर कुछ सुअर घूम रहे थे, कुछ कुत्ते बीच में आ रहे थे सूंघने के लिए कि क्या है, और फिर वहां पे हमारी टीम भगा रही थी, मक्खियां मुंह पे भिनभिना रही थी। वो एक चैलेंजिंग सीन था। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि मेरे मे, मेरे देखने के नजरियों को बदला है उसने, कि हम लोग जो इतना कहते हैं ना, माय गॉड आई वाज शूटिंग इन स्लम एंड इट वाज वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग, वो बहुत लोगों की रियलिटी है, वो आपकी भी रियलिटी हो सकता है कल को हो जाए। तो इसलिए बस वो एक सीन था जो शायद जो नॉर्मली कोई भी नहीं करता है। भाई नाले के पड़ोस में तो कोई नहीं लेटता है, देखो जब तक आप टुन ना हो। और मैं तो होशो हवास में नीचे था, और वो मक्खियों का भिनभिनाना और वो सब चीजें, वो एक चैलेंजिंग चीज थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द पीपल वो वेरी स्वीट यार। मतलब वो जब देख रहे थे शूटिंग चल रही है तो आएंगे, हाथ हिलाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एस्पिरेंट्स देखा हुआ था, वो चिल्लाते रहे एसके सर, कोई पिक्चर लेने आएगा। तो वो बहुत अच्छा माहौल था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यार, इट हैज चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। वो जो हम लोग एकदम से नाक के ऊपर हाथ चला जाता है बदबू सूंघकर, और एक एक फ्राउन आ जाता है चेहरे पर गंदा नाला देखकर, वो सब चला गया। इनिशियल 1-2 दिन था, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मतलब इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ये है, ये बहुत लोगों की रियलिटी है। तो कोई एंजाइटी एंड ऑल दैट यू माइट कंट्रैक्ट द इन्फेक्शन, या फिर आके एकदम यू वर फ्रैंटिकली टेकिंग अ बाथ, क्लीनिंग एवरीथिंग? एक्चुअली मेरे मेकअप में 1 घंटा लगता है। ओके। जो लुक है उसमें 1 घंटा लगता है। तो उसमें क्या है, मेरी स्किन टोन से लेकर मेरे बाल, जो मैं इतना तहजीब से अभी बैठा हूँ, पहली बार है इतने सालों में मैंने इतने छोटे बाल कटवाए इस कैरेक्टर के लिए। तो पूरे बाल चेंज होते हैं, पूरा स्किन टोन बदला जाता है, हाथ पैर मुंह सब। तो 1 घंटा प्रिपरेशन, वो 1 घंटा जो उसको निकालने का स्ट्रगल होता है, उसलिए मैं ज्यादा मतलब ऐसा होता हूँ यार, ये निकाल दो मेरे शरीर से, क्या है ये सब कुछ गंदगी। तो वो एक एक वो चीज रहती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं यार, कॉशियस तो हम लोग 5 स्टार होटल्स में भी उतने ही रहते हैं जितने हम लोग स्लम्स में थे। जो शूटिंग टीम है वो वहां पर भी उतना ही ख्याल रखती है जितना कि और किसी लोकेशन पर। इट वाज जस्ट लाइक एनी अदर लोकेशन फॉर ऑल ऑफ अस। द स्टोरी इज सेट इन दैट दैट्स द बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी। तो उसके लिए तो वहां शूट करना जरूरी भी था। सोशल डिस्टेंसिंग जितना हम लोग कर पा रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है वहां पर कर पाना, क्योंकि सकरी गलियां हैं, छोटे घर हैं, जगह नहीं है बहुत ज्यादा शूट करने के लिए। बट जितना भी कर पा रहे थे, टीम सारी मास्क में रहती है, सैनिटाइज करते रहते हैं, और वो एक हल्का सा डर तो है कि अगर किसी को हो गया तो शूट रुक जाएगा काम। और सिर्फ वो ऐसा नहीं है कि एक एक्टर का काम रुकेगा, एक डायरेक्टर का काम रुकेगा, वो एक्स्ट्रास का काम भी रुकेगा, वो शायद कैमरा टीम को असिस्ट करने वालों का भी काम रुकेगा, उनका काम रुकेगा जो दिहाड़ी पर रोज का पैसा कमाते हैं। तो उसलिए भी थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर कि आप थोड़े से कॉशियस रहें। बट दैट्स अबाउट इट। किसी भी और काम की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। Okay. So you're now mentally prepared for probably another lockdown. अभी third wave possibly होने वाला अरे कैसी बातें कर रही है यार ये लड़की, यार ये ऐसी लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं। मैं ना एक रेडियो शो करता हूँ और उसमें बड़ी कमाल की एक लाइन क्रैक की है मैंने। मैं कहता हूँ कि जो हाथ हैं वो साबुन से धोइएगा, जिम्मेदारी से नहीं। तो मुझे लग रहा है जब तक हम लोग साबुन से हाथ धोते रहेंगे तब तक प्रॉब्लम नहीं है। जिम्मेदारी से बहुत लोगों ने हाथ धोए हैं, रायते फैलाए हुए हैं। हर जगह तुम देख रहे हो विदाउट मास्क भी लोग घूम रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव होने पर भी घूम रहे हैं, विदेशों से आने के बावजूद भी बाहर घूम रहे हैं। तो है। वो सब जनता है जो थोड़ा सा विच इज अ स्कैरी पार्ट। बट हम्म। लॉकडाउन आई डोंट थिंक सो यार। बहुत एक स्ट्रगल हम लोग फेस कर चुके हैं पिछले 2 सालों में। ऑटो वाले जो भाई हैं, गार्ड साहब जितने हैं, जो घरों में काम करने वाले हाउस हेल्प्स हैं, उन सब के बारे में सोचो ना, 2 सालों में उनका कितना स्ट्रगल रहा है। मुंबई में तो ऑटो रिक्शा, पता है एक टाइम ऐसा था कि रोड्स के साइड में खड़े रहते थे और उनके ऊपर धूल जम गई थी। और बहुत सारे ऐसे ऑटोस हैं जो अभी भी टैक्सी ऑटो जो खड़े हैं, लोग वापस नहीं आए उनको चलाने वाले। तो लॉकडाउन तो सोल्यूशन 100% नहीं है। बूस्टर शॉट्स की बात चल रही है, देखते हैं कि क्या होता है। जो नंबर्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। हो सकता है आपको वैक्सीन के बाद भी कोरोना, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगा। तो all these figures, all these numbers, all these stats, all these researches, उनके हिसाब से गवर्नमेंट जो स्टेप ले। बट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि हम लोग शायद तुम और मैं तो घर पे बैठकर काम कर लेंगे, लेकिन जो हम्म। लोग 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जिनको छत चाहिए शहर में,
खास करके बड़े शहरों में, उनके लिए बहुत बहुत स्ट्रगल हो जाएगा यार। Right. Okay. So you have done most of comedy, actually, non-fiction TV shows or radio shows. Ho. So are you हाँ worried that you would be typecast, and is that why you're picking up serious roles now, be it aspirants and now this? अरे कहाँ इतने ऑप्शन है हमारे पास जो हम पिक करें। हमारे पास तो जो आता है वो करना पड़ता है। मैं उस अच्छा, स्टेज पर ही नहीं हूँ अखिला कि मैं okay. पिक कर सकूं। अब शायद अब हूँ, जबकि मैं कहानियां सुन रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार हाँ ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। बट आई वाज नेवर इन अ सिचुएशन वेयर आई कुड डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू एज समवन। मैं एक दिल्ली का आम लड़का हूँ यार, जो रेडियो कर रहा था और जिसको यहाँ पर आने का मौका मिल गया बस किसी तरीके से। मेरे पास तो कभी ये ऑप्शन ही नहीं था कि मैं कॉमेडी करूँ या सीरियस रोल्स करूँ। जब मेरे पास कॉमेडी आ रही थी वो भी अपने ही उससे आ रहे थे, जो नॉन फिक्शन शोज आ रहे थे। जब मेरे पास अब ऐसे बढ़िया-बढ़िया नुआंस्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इतने बढ़िया डायरेक्टर्स जो शोज लेकर आ रहे हैं, वो भी अपने आप ही आ रहे हैं। तो मेरे पास कभी भी वो ऑप्शन नहीं था कि मैं चूज़ कर सकूँ कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली। तो उस टाइम पर मुझे कहते थे हाँ यार, मतलब तू ऐसा फनी चीजें करता है तो हो सकता है तू है ना, मतलब वो दोस्त, हीरो का दोस्त, और वो जो फनी यू नो वो होता है, वो कैरेक्टर बन के रह जाए। बट सी अगेन नाउ आई एम गेटिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट, आई एम गेटिंग इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरा। ड्रामा है, थ्रिलर कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जो आ रहा है आन दो। वो टाइपकास्ट ना टाइपकास्ट होना इतना सोचने के लिए वहां हूँ भी नहीं मैं एक्चुअली अभी अपने करियर में कि मैं ये सोचूं कि मैं टाइपकास्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। अगर कोई भी अच्छी कहानी है उसमें, चाहे वो फनी रोल हो या सीरियस रोल हो, चाहे वो एसके हो या फिर रॉक्सी हो या कोई और कैरेक्टर हो, आई वुड लव टू डू इट यार। क्यों नहीं। Okay. Could you tell us about other projects as well? Are there any other projects you're working on? So I've shot for 2 feature films already last year. एक मेरे ख्याल से अप्रैल तक उसका रिलीज आएगा, तो महीने 1.5 महीने में उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए। एक फिल्म अगस्त में रिलीज हो रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसके लिए तो मैं पागल हो रखा हूँ। मतलब अकेला, इतने प्यारे डायरेक्टर है वो। हिंदुस्तान के On. कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स में से एक है, बताऊंगा जब वक्त आएगा। उनका नाम ए से शुरू होता है, बस इतना बताता हूँ। Okay. ठीक है, तो हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी ऐसे मतलब गेसेस भी नहीं करेंगे। उनके साथ एक फिल्म शूट करने वाला हूँ। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा-थोड़ा पुश हो रहा है, तारीखों में के साथ कुछ-कुछ स्ट्रगल हो रहे हैं, बट आई एम डैम डैम एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोजेक्ट। तो और एक और ए से जिनका नाम शुरू होता है, उनके साथ इस साल के एंड में एक फिल्म शुरू होने वाली है। तो इस साल ये सिर्फ 2 ए चीजें एस बड़ी के खुशी हो साथ, रही है। हाँ, अश्विनी अय्यर यार एंड द शुरू से अदर अब आल्सो तक, एस. ओ जितने या, डायरेक्टर्स रहे हाँ, हैं सब ए वाले रहे हैं। आलिया, जंगी, मतलब अप्पू, हाँ. ठीक है, अप्पू, ये क्या बोलते हैं, एस्पिरेंट्स। हम्म. उसके बाद जो 2 फिल्म्स की हैं, दोनों फिल्म के डायरेक्टर्स ए वाले। ठीक है, ये जो 2 फिल्में करने वाला हूँ, इनके डायरेक्टर्स ए वाले, सब ए, सब ए। तो इक्के चल रहे हैं बैक टू बैक, मतलब बिल्कुल पत्ते खुल रहे हैं, ए। बढ़िया. So of course, Aspirants is one of the best shows as per IMDb. Also, it is one of the top Indian shows of 2021 on the entire year. So how राइट। did that feel? Did you expect that kind of a reaction? किसी ने नहीं सोचा था, सच बता रहा हूँ। ये जनता है ना, Okay. जो बोलती है हमें तो पता, किसी को नहीं पता था। जब हम लोग शूट कर रहे थे और ये Hmm. कहानी थी इन 3 लड़कों की जो कि अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कैसे इनकी जर्नी जाएगी। मुझे ये पता था, क्योंकि सेंसिबिलिटीज इतनी प्यारी है टीवीएफ की, कि ये अच्छा शो बनेगा। लेकिन ऐसा आइकॉनिक बन जाएगा, एसके ऐसा कैरेक्टर बन जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। जब मैंने पहली बार इसको ऑन पेपर पढ़ा था एसके को, ये मेरी नवीन से भी बात हो रही है। नवीन ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही कि यार एसके, मैंने भी नहीं सोचा था कि एसके ऐसा कैरेक्टर निकलेगा। हम में से किसी को नहीं पता था कि इतना आइकॉनिक शो बनेगा। और मेरे को लगता है वो क्रिएटिव प्रोसेस की वही ब्यूटी है कि जब आप बना रहे होते हो तो आप ये तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि इसके साथ क्या होने वाला है। आप अपने लेवल पर बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, अच्छी लिखाई कर सकते हो, अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, पर eventually what will happen to the project, it's not in your hands. You don't know. You might say you do, but you don't. No one knows what's going to happen to a project. And yeah, no one expected it to be an iconic project, so to speak. I never expected SK to be
इतना लव्ड कैरेक्टर है, इतना प्यार हो जाएगा कि लोग अभी मेरे कमेंट सेक्शन में जाके टैग करते हैं, तू मेरा एसके अपने दोस्तों को, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं कमेंट सेक्शन में। लोग अपनी लाइफ में जब वो लोग कोई एग्जाम क्रैक करते हैं अकेला, वो मैसेज करके बताते हैं कि सर आज हमने एग्जाम क्रैक कर लिया है और आपके आशीर्वाद से होगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ वहां पर जाके ट्यूटरिंग शुरू कर दो कैरेक्टर प्ले आप। किया है बस। क्या चीज? अरे सब फेल हो ट्यूटरिंग। जाएंगे, कोई 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 पास नहीं होगा, मेरी ट्यूटरिंग शुरू हो गई उस दिन हमारा देश साक्षर भी नहीं रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग। कई लोगों को उसके बाद वो लगना शुरू होगा कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार के लोग बड़ा प्यार खींचते हैं यार इनबॉक्स में कि भैया कौन से गांव से हैं आप। तो कई लोगों को लगता है कि मैं सच में पढ़ाता हूँ, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। आई नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी दिस कैरेक्टर टू बी सो लव्ड। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि कम से कम अपने हिसाब से तो बता सकता हूँ, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एस्पिरेंट्स इतना बड़ा शो बन जाएगा। Yeah, right. Okay. So uska, especially the 8-minute monologue that has become one of the best motivational speeches also. मैं चेक कर रही थी, ऑडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करने को मिल रहा है अभी फाइल्स, एंड दैट is of course right in the beginning of the series itself. It sets the entire tone for the series. So being Right. voice artist, was it easy for you to do that 8-minute monologue? एक ही शो? यार प्रेपरेशन काफी की थी उसके लिए। वो सीन था जो मुझे ऑडिशन के लिए भी दिया गया था। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास कभी ऑप्शन नहीं रहा है कि मैं चूज कर सकूं मैं क्या करना चाहता हूँ। उस वक्त भी एसके का कैरेक्टर के लिए मेरे को ऑडिशन देना था। मेरे पास 2 सीन्स थे जो मेरे पास आए थे, जिसमें से एक सीन ये था। तो ऑडिशन के वक्त ही मैं, क्योंकि फौजी का बेटा हूँ, तो जो काम करता हूँ पूरे 100% सही इंटेंट के साथ करता हूँ और अपनी मेहनत पूरी करता हूँ। तो वहां पर मैंने कर दिया था वो तब से मुझे याद था पूरा का पूरा 8 मिनट का मोनोलॉग जो था। वन टेक ही दिए थे जितने शॉट्स मैंने दिए थे। 3-4 अलग-अलग एंगल से शूट करना होता है। लॉन्ग शॉट्स होते हैं, क्लोज शॉट्स होते हैं, मिड शॉट्स होते हैं, ट्रॉलीज होती हैं, तो वो सारे के सारे शॉट्स है। बट एवरी टाइम दे वुड शूट, आई न्यू मैं क्या कर रहा हूँ। एज आई सेड, आई लव माय कैरेक्टर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम मी। तो जब इसके बात करता है तो हल्का सा उसका बिहार कटा जाता है। तो उसमें क्योंकि हम चाह रहे थे कि वहां का जो है श्वेत केतु है उसका नाम, तो झा है बिहार से, तो उसका जुबान को हल्का सा ऐसा रखा, थोड़ा और टोन डाउन किया। तो जिस तरीके से मैं बात करता हूँ उससे बहुत अलग था। हाँ, रेडियो का होने की वजह से और वॉइस एक्टर होने की वजह से बहुत चीजें आसान हो जाती हैं आवाज के लिहाज पर क्रैक करना। बट चैलेंज ये होता है जुबान और फेशियल एक्सप्रेशन दोनों के बीच में मैच करना। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, वॉइस एक्टर्स जुबान के साथ खिल जाते हैं, एक्सप्रेशन के साथ ओ ग्रू फ्री हो जाते हैं। तो जस्ट टू कीप दैट सिंक वो था। वो मेरे लिए यार इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि मैं टीवीएफ वर्ल्ड का बंदा नहीं था। जो 3 कैरेक्टर्स की कहानी है, गुरी का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है और अभिलाष का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, शिवांकित और नवीन, उन दोनों को टीवीएफ की ऑडियंस जानती है पहले से, पर मुझे नहीं जानती है और सीरीज शुरू मुझसे होती है। तो मेरे लिए वो एक था डर कि पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। बट टीवीएफ वाज कन्विंस्ड, एंड दैट्स द वो बहुत ही कमाल की ऑर्गेनाइजेशन, दे वर कन्विंस्ड कि यार नहीं बहुत अच्छा हुआ है और तू चिंता मत कर। तो वो उनका कन्विक्शन था जिसके लिहाज से ये पूरा एसके का कैरेक्टर भी मिला और वो यार वो 8 मिनट का मोनोलॉग इतना हिट हुआ। इनफैक्ट मेरे ना कुछ दोस्त हैं जो आईएएस हैं, तो बोलते हैं कि वो जो मोनोलॉग है वो उनके ग्रुप्स पर सर्कुलेट होता है यार। तो कितनी कमाल की चीज है यार। जैसे मैं अभी जयपुर गया था 1.5-2 महीने पहले। तो जयपुर गए हम और हम घूम रहे थे और मेरे पास मैसेज, मतलब कमाल की चीज है, जो टूरिज्म वहां का हेड करते हैं निशान जैन, आईएएस जो वहां के, उनका मैसेज आया कि यार हम लोग मिलते हैं। तो उस एक कैरेक्टर से आप कितने लोगों को छू सकते हैं, वो बड़ी कमाल की चीज समझ में आई यार मुझको इससे। अच्छा, okay. So, any update on the second season of the show? आई डोंट नो, इतनी सक्सेस के बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे लगता है बनना तो चाहिए। मेरे से बड़े लोग पूछते हैं यार एसके का क्या हुआ, सबकी किसी की शादी हो गई, किसी का दिल टूट गया, आपकी लव लाइफ में क्या हुआ? तो मुझे नहीं पता है कि एसके के साथ क्या होगा। एसके का एग्जाम क्यों नहीं निकला, बोल रहे थे बड़ा सबसे ज्यादा डिजर्विंग और सिंपल लड़का तो वही था, उसे तो क्रैक करना चाहिए था, उसने क्रैक क्यों नहीं किया, अभिलाष ने क्रैक कर दिया। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो लोग पूछते रहते हैं। मुझे भी नहीं पता है इसका जवाब क्या होगा। पर हाँ यार, बनना चाहिए, मुझे लगता है कि बनना चाहिए सेकंड सीजन। मैं जानना चाहूंगा श्वेत केतु झा के साथ क्या हुआ, श्वेत केतु झा ने अपनी लाइफ में क्या किया, शादी हुई नहीं हुई, लव लाइफ कहाँ गई, करियर कहाँ गया, नीली बत्ती हटी नहीं हटी बाइक से, बहुत वो कविताएं लिखना बंद किया नहीं किया। तो
वो मैं जानना चाहूंगा यार। Okay. So, when will we get to see the next Muffler Man video as well? है अभी ये थोड़ा घबराता हूँ ये सब करने से ना, थोड़ा हाँ, अच्छा। पॉलिटिकल सटायर करने से थोड़ा हम्म। सा घबराहट रहती है, क्योंकि 2021 वो में काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आई गेस। हाँ वैसे भी, और है ना, वो भी है कि बहुत बहुत पॉलिटिकल ह्यूमर के लिए ना बहुत ओपन है नहीं जनता यार, दिल पे बहुत तेज लग जाता है। तुम्हें याद है एक टाइम हुआ करता था, शेखर सुमन आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी की या आवाजें निकालते थे, लालू प्रसाद यादव की आवाजें निकालते थे, हमें हाँ मजा आता था वो सब देखने में। और पॉलिटिशियंस उसको कितने अच्छे से, अटल जी कितने प्यार से लेते थे, या लालू जी कितने अच्छे से लेते थे। आज की तारीख में पॉलिटिशियंस थोड़े से प्रिम एंड प्रॉपर हो गए हैं, तो उनको ह्यूमर समझ में नहीं आता है थोड़ा। तो अब कहीं यार सटायर कर दो, कोई केस वेस कर दे, अरेस्ट वेरेस्ट करने आ जाए, तो वो रिस्क क्यों लेना बिना बात पर। और क्या है, मेरा सटायर बहुत वैसा है कि वो हाँ। चाटे लगते हैं बहुत तेज तेज, तो आई एम जस्ट कंट्रोलिंग माई सेल्फ। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो शुरू किए थे अभी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ यू नेवर नो, हो सकता है जल्दी बनाए कुछ। नमस्कार, मैं जी दिल्ली का बनाइए, आई एमसी। गेस मौका और मिलने वाला है आपको। हाँ मौके, वही है, मौके तो बहुत मिल सकते हैं, बट बहुत हाँ। यार नहीं, पॉलिटिशियंस को थोड़ा होता है यार, उनको है ना, ह्यूमर को लेके ओपन नहीं है आजकल, अभी इस दौर की बात कर रहा हूँ। किसी भी, और ये नहीं है कि राइट विंग या लेफ्ट विंग, एवरीवन, सेंट्रिस्ट, राइट लेफ्ट, सबको कहीं ना कहीं वो दिक्कत रहती है थोड़ी सी कि हमारे बारे में कैसे बोल दिया आपने। तो इसलिए थोड़ा मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है अभी। How did you get into acting? आप पहले RJ and you were a anchor and all that. So would you call हाँ, it a happy accident as well? अब बिल्कुल हैप्पी एक्सीडेंट यार। अमित शर्मा जिन्होंने की तेवर बनाई और बधाई हो बनाई, वो तेवर की प्रमोशन के लिए आए हुए थे, वो मनोज बाजपेयी, सोनाक्षी और अर्जुन कपूर। तो वहां पर मैंने मफलर मैन भी परफॉर्म किया था, मफलर मैन की वजह से मिला है मुझको एक्टिंग चांस, मैं बताता हूँ। Okay. तो मफलर मैन मैंने किया, और कुछ कुछ वो वीडियो होगा कहीं सोशल मीडिया पर। तो उन्होंने मेरे को कहा यार थपलियाल तू, और ये कहानी मैं बहुत जगहों पर बता चुका हूँ कि यार तू तू है ना विजुअल वाला बंदा है, तू क्या ऑडियो ऑडियो के चक्कर में पड़ा है, तू आ मुंबई। मनोज बाजपेयी ने भी कहा और अमित शर्मा ने भी कहा। मैं यहाँ पर और अपना नंबर दिया अमित ने, और जब मैं आया मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे से मिले। और मेरे को लग रहा था डायरेक्टर ने नंबर दिया, कौन कितने लोगों से मिलते होंगे लोग, कितनों को नंबर देते होंगे, कहाँ मिलेंगे। और मेरे को 3 महीने बाद एक फिल्म ऑफर कर दी, एंड दैट्स हाउ माय करियर, एक्टिंग करियर स्टार्टेड। तो देखो वो जो देने वाला मौका था वो भी ए से अमित। तो हाँ, मैं वही दैट्स हाउ सोच इट रही थी। स्टार्टेड। उसके बाद फिर तो कुछ टीवी शोज मिलने शुरू हो गए, एड्स मिलने शुरू हो गए, रेडियो तो चल ही रहा था साथ साथ। और उसके बाद फिर कुछ कुछ प्रोजेक्ट, शॉर्ट फिल्म्स मिल गई, वो एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसको अवार्ड्स वगैरह मिल गए कुछ इंटरनेशनल। तो वैसे शुरू हुई जर्नी, और अब चल ही रही है। अब लोग सीरियस एक्टर की तरह देखना शुरू कर रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग चीज है। तो अच्छा है, चल रहा है ऐसे ही Okay. बस। चल रहा है, जब तक ये एक्टिंग का काम मिल रहा है करेंगे, जब नहीं मिलेगा फिर कुछ और सोचेंगे, फिर कहीं लिखाई का काम होगा वो भी करेंगे, सब कर लेंगे। जब तक मजा आ रहा है तब तक करता रहूंगा, जिस दिन मजा आना खत्म हो गया बढ़ जाएंगे आगे। Yes, I'm so sorry about that. मैंने सब फिक्स किया था, बट वापस मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो गया तो सारा उड़ गया, इसीलिए। No, but it was lovely talking to you. Thank you so much. Same तुम्हारे here. पीछे जो लोग हैं उन्होंने बैंड वैंड बजाने शुरू कर दिए हैं हमारी जाने की खुशी में। इट्स ग्रेट। ये 2 ही लोग हैं तुम्हारे पीछे, और भी हैं तुम्हारे सर के पीछे? है और है। 5 लोग हैं, वेरी नाइस। तो वाह, हमारे सरपंच जो है तुम्हारे, ओ ये तो सरपंच हो गया, सरपंच, like 5 people हाँ। behind your sir. It's also a punch. तो it was lovely, nice, मजे आ Yes, गए। same here. Thank you so much. चलो बाय चलो बाय। bye bye.